सेक्शन 2A इज टू बी रेड विद सेक्शन 2 का F के साथ पढ़ना है। देखो 2 के A के अंदर क्या चीज बता रखी है, बिल्डिंग की बात कर रहा है, F के अंदर आपका रेंटेड लैंड की बात कर रहा है, 2 का C लैंडलॉर्ड की बात करता है, 2 का H आपके टेनेंट की बात कर रहा है, तो दोनों को रेड विद कर लेंगे साथ साथ हमेशा। उसके बाद आपका 2 का D और 2 का G, 2 का D बोलता है रेंट आपकी कौन सी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, कौन सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, वो आपके 2 के G के अंदर है। एक और उसके बाद है 2 का B और रेड विद सेक्शन 20A का 1 का A, यहाँ पे आपका कंट्रोलर की बात करता है, उसके अंदर कुछ ऑफिसर थे आपके सिविल लाइन के, उनको भी आपने पहले जब तक ये कंट्रोलर अपॉइंट नहीं किए जाते थे तो कौन सी अथॉरिटी थी जिनको ये वाले पावर दे रखी थी, तो उसकी बात कर रहा है। उसके बाद आपके सेक्शन 4 और 5 के अंदर बता रहा है कि कहाँ पे इसको डिसाइड करवाना है, कि कौन डिसाइड करके देगा कि कितना रेंट होना चाहिए, फेयर रेंट वगैरह, उसके अंदर इंक्रीज और उसके अंदर जो भी रिवीजन करा जाएगा वो सेक्शन 5 के अंदर। 9 के अंदर कुछ एमिनिटीज मतलब सुविधाओं की बात करता है कि कौन कौन लैंडलॉर्ड, मतलब कौन सा लैंडलॉर्ड ऐसा है, ऑब्वियसली मतलब हर एक लैंडलॉर्ड ही होगा ऑब्वियसली, कि हर एक लैंडलॉर्ड एक बाउंडेशन रखता है अपने ऊपर, उसके ऊपर बाउंडेशन रहती है कि किस किस सुविधाओं को वो देगा वो, और उनके अंदर इंटरफियरेंस करने का राइट यहाँ पे नहीं रहेगा, सेक्शन 10 वो बता देता है। 13 आपका बात करता है इविक्शन के रिगार्डिंग, जो इस एक्ट की आत्मा जिसको बोल सकते हो, कि एक ही सेक्शन ऐसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरा एक्ट को लेके बैठा है, कि मतलब पूरा एक्ट उसी पे बेस्ड है, कि मतलब ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन की बात करता है कि किन ग्राउंड के ऊपर इविक्शन किया जा सकता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वही है, उसी में से आपका एक पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, हो सकता है मेंस के अंदर भी आए, प्री के अंदर वहां से आने के चांस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 के अंदर कि क्या क्या चीजें दे रखी है। 2 का A आपका बात करता है बिल्डिंग को। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि बिल्डिंग जब बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर 2 पार्ट्स हो सकते हैं, कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड करा जाएगा और किन चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 पार्ट हो सकते हैं, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी, तो किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, वो सेक्शन 2 के अंदर स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहले फर्स्ट आपका बोलता है बिल्डिंग मींस एनी बिल्डिंग और ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यूं बात कर रहा है कि या तो पूरी की पूरी बिल्डिंग की बात करते हो या फिर बिल्डिंग का एक स्मॉल पोर्शन हो सकता है। तो ये वाली आपकी कोई बिल्डिंग होगी है, या तो कंप्लीट ये बिल्डिंग या फिर इसका एक स्मॉल पोर्शन कोई भी, तो वो चीज़। अब क्या बोल रहे हैं, एनी पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट फॉर एनी पर्पज, लेट मतलब आपने किराए पे दे रखा है किसी भी पर्पज के लिए, वेदर बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट पर्पज और नॉट, जिस पर्पज के लिए आपने ये बिल्डिंग दी हुई है, मतलब बात हो रही है खाली बिल्डिंग की, और वो बिल्डिंग आपने किसी भी पर्सन को रेंट पे दे रखी है और वो रेंट पे दी गई ऐसे किसी पर्पज से, कोई भी पर्पज हो सकता है, और एक्चुअली उस पर्पज के लिए उसको यूज किया जा रहा है, बेशक नहीं करा जा रहा हो, ये बात आपकी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या बोल रहे हैं, बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट पर्पज और नॉट, इंक्लूडिंग, किनको इंक्लूड करेगा, पहला पार्ट था ना, बताया था कि इंक्लूड करेंगे नॉट इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड किनको कर रहे हैं, पहला आपका बोलता है लैंड, किनको इंक्लूड करेंगे, एक ज़मीन को, गोडाउन्स हो सकते हैं, उस बिल्डिंग के बाहर आपके आउट हाउसेस कुछ हो सकते हैं, गार्डन्स वगैरह हो सकते हैं, लॉन्स हो सकते हैं, वेल वगैरह हो सकते हैं, और टैंक अपॉर्टिनेंट टू दैट सच बिल्डिंग, अपॉर्टिनेंट होता है उसके साथ जुड़ा होना, तो मतलब आपके कोई भी बिल्डिंग के नीचे गोडाउन्स हो सकते हैं, साथ में लगा हो सकता है, कोई भी ज़मीन हो सकती है खाली प्लॉट पड़ा हो, मतलब आपके गांव में जैसे होते हैं उस तरीके से हो सकता है, शहर के अंदर भी किसी ने अपने घर के साइड में खाली जगह छोड़ रखी हो अपना पोर्शन किसी भी पर्पज से यूज़ करने के लिए, तो वो भी उसी की बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा। गोडाउन्स हो गए, आउट हाउसेज घर के बाहर कोई भी खाली जगह हो सकती है, गार्डन वगैरह जो घर के बाहर होते हैं आपकी ग्रिल लगा के बंद करके रखते हो, वो भी आपका बिल्डिंग का हिस्सा, लॉन्स वगैरह हो सकते हैं कुछ भी, वेल वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई भी टैंक बना रखा हो, पानी का टैंक गली में बना देते हैं कहीं घर के बाहर अपनी खाली जगह में, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, इसी पर्पज से बिल्डिंग का ही हिस्सा माना जाता है वो। अब उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हम करवा सकते हैं, फर्नीचर को इंक्लूड कर सकते हो कि घर के अंदर जो भी चीज़ें आपकी अटैच करी होंगी फर्नीचर, तो वो भी आपका बिल्डिंग का हिस्सा होगा। फर्नीचर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बेड है, कोई चेयर है, कोई टेबल हो सकती है, अलमीरा वगैरह दे देते हैं, तो ये सारे आपके माने जाएंगे, ये भी बिल्डिंग का हिस्सा है। उसके बाद आपकी एक और पॉइंट आपका बता रहे हैं कि उसके अंदर हो सकते हैं कुछ फिटिंग कर रखी हो, फिटिंग के अंदर आपकी कैमरा के लिए जो भी आपके वायरिंग है उसकी फिटिंग हो सकती है, फैन फिटिंग कुछ हो सकती है, एडजस्ट फैन कहीं पे भी लगा रखो तो वो आपके फिटिंग के अंदर आ जाएंगे। ट्यूबलाइट्स वगैरह हो सकती हैं कि आपकी जैसे बिल्डिंग में नीचे मतलब आप छत के नीचे लगा देते हो अंदर फिट करके, तो वो वाली लाइट आपकी एसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आपकी आती है मशीनरी, आपने कोई इंस्टॉल कर रखी हो, मशीनरी इन द सेंस क्या, किसी को लिफ्ट दे रखी हो तो वो भी आपकी एक तरीके से मशीनरी हो सकती है, तो लिफ्ट वगैरह वो भी बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा। तो ये सारे बिल्डिंग के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। तो ये आपके हो गए सीसीटीवी वगैरह कुछ हो सकते हैं कि वो भी आपके फिटेड चीज़ें हैं, मशीनरी के अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। अब आपका क्या बोलता है, टू सच बिल्डिंग और द फर्नीचर लेट देयर विद और
एनी फिटिंग एफेक्ट्स टू द और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन सच बिल्डिंग, उसके अंदर कोई भी मशीनरी हो सकती है, कोई भी आपकी फिटिंग हो सकती है और या फिर आपका कोई भी फर्नीचर हो सकता है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन वो इंक्लूड नहीं करता, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने देख लिया, अब ये बोलता है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको इंक्लूड नहीं करा गया। वो डज नॉट इंक्लूड ए रूम इन ए होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस, मतलब आपके हाउसिंग बोर्ड होते हैं ना, जैसे शहरों में ही होते हैं हाउसिंग बोर्ड, उसके अंदर जो भी आपके कोई भी रूम वगैरह हो, उसके अंदर हॉस्टल हो सकता है, हॉस्टल के अंदर एक रूम हो सकता है, मतलब ये पूरा हॉस्टल है तो बिल्डिंग है, हॉस्टल का एक स्मॉल पोर्शन, ये आपका होटल के अंदर भी हो सकता है कि होटल है वो इटसेल्फ पूरी बिल्डिंग है, लेकिन होटल का एक स्मॉल पोर्शन, मतलब एक सिंगल खाली रूम को आप बिल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं डालोगे। रीज़न क्योंकि आपके सराइज एक्ट हो सकते हैं, होटल एक्ट है, उनके सेपरेट सारे के सारे आपके हॉस्टल एक्ट है, हॉस्टल किसी भी यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी का खुद का एक्ट होगा जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उन्हीं के अंदर डील करे जाएंगे। आपके हरियाणा का जो रेंट कंट्रोल है वो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं रखेगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन चीज़ों को यहाँ पे हटा रखा है कि मतलब पर्टिकुलरली कोई भी एक ऐसा रूम होगा होटल के अंदर, हॉस्टल में और बोर्डिंग हाउस के अंदर कोई भी आपका एक रूम है तो उनको आपने इंक्लूड नहीं करना, उनके खुद के सेपरेट एक्ट बने हुए हैं, वो उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी रखेंगे। तो ये सेक्शन आपका 2 का ए बता रहा था कि किन किन चीज़ों को बिल्डिंग बोला जाएगा। अब ये ए के साथ कौन सा पढ़ना था हमें, एफ के साथ, वहाँ पे क्या बोलता है, रेंटेड लैंड की बात कर रहा है, मीन्स एनी लैंड लेट सेपरेटली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड प्रिंसिपली फॉर द बिजनेस एंड ट्रेड, ट्रेड और बिजनेस के लिए प्रिंसिपली, मतलब मेनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। जब भी कोई बिल्डिंग आपकी रेंट पे दी जाएगी तो वो आपकी रेंटेड लैंड कहलाएगी, और अदर किसी भी पर्पज से अगर कहीं पे भी कुछ भी है इंक्लूड कर रखा है स्पेशल, मतलब स्पेशल बोलोगे तो रेंटेड लैंड बोल सकते हैं कि स्पेशल सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस और ट्रेड के पर्पज से दी गई कोई भी बिल्डिंग आपकी रेंटेड लैंड में, और कोई भी बिल्डिंग जिसके अंदर लैंड, आउट हाउस, लॉन्स वगैरह, गार्डन्स वगैरह, कुछ भी गोडाउन्स वगैरह सारे इंक्लूड करोगे वो आपके बिल्डिंग के डेफिनेशन में आ जाएंगे। ये आपके सेक्शन 2 का ए इज टू बी रेड विद सेक्शन 2 का क्लॉज एफ हमने